देश में लोकसभा चुनाव हुए और फिर से भाजपा की सरकार बनी। दिल्ली में भी भाजपा के खातों में 7 सीट मिली, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन भी किया, लेकिन उसका ज्यादा कुछ लाभ इंडिया गठबंधन को मिलता दिखाई नहीं दिया। सांसद मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा, लेकिन फिर भी मुंह की खानी पड़ी। भाजपा ने इंडिया गठबंधन को चारों खाने चित कर दिया और तीसरी बार मोदी सरकार बनाई। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वांचलियों के लिए लिट्टी चोखा का आयोजन किया और विशेष चर्चा की। आपको बता दें कि लिट्टी चोखा के इस कार्यक्रम में पूर्व निगम पार्षद श्याम मिश्रा भी उपस्थित हुए। उन्होंने सांसद मनोज तिवारी को शॉल उड़ाकर जीत की शुभकामनाएं दी। सभी ने लिट्टी चोखे का आनंद लिया। जब हमारी टीम ने सांसद मनोज तिवारी और श्याम मिश्रा से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखें इस खास रिपोर्ट। तो सबको अपने समाज को भी ध्यान रखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उसी के तहत हम अपने पूर्वांचल समाज के लोगों को आज लिट्टी चोखा के साथ बुलाए हैं और ये हमारी अभी लगातार चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। अभी हम उत्तरांचल समाज को एक दिन बुलाने जा रहे हैं, एक दिन हम ऐसे ही हम एससी समाज के साथ बैठेंगे, एक दिन हम जनजातीय समाज के साथ बैठेंगे। तो ये हमारा एक योजना है, अलग अलग, कभी पंजाबी समाज के साथ, कभी गुजराती समाज, ऐसे हम लोग भाषा और संस्कृति के आधार पे कुछ मीटिंग्स करने वाले। 7 सांसदों को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई और अब अलग हो गई क्योंकि विधानसभा चुनाव है। क्या कुछ कहेंगे सर इसके लिए? फिर भी हरा नहीं पाएंगे। देखो, अब वो लोग 7 सांसद मिल के भी नहीं हरा पाए तो अलग हो के क्या हरा पाएंगे। तो अब इन लोगों को दिल्ली की जनता ने सोच लिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दिल्ली के गुनाहगार हैं। अब इनको हम लोग विदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ला करके नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दे करके दिल्ली के लोगों का भला करें। एक छोटा सा सवाल सर, संसद में जिस तरीके से राहुल जी ने भी बयान दिया, लगातार हिंदू संगठन सड़कों पर रहे हैं हिंदू के उस पर, क्या कुछ कहेंगे इस पर सर, जो राहुल जी का बयान था? देखिए, राहुल गांधी मूलतः हिंदू समाज के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं वो, और ऊपर से एक सनातनी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो वो राहुल गांधी इस समय वो जली हुई रस्सी की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि रस्सी तो जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई है। तो कुछ दिन में देश यही व्यवहार रहा तो जो थोड़ा बहुत उनको मिला है वो भी ऐंठन उतार देगी। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है सर, दिल्ली वासी किस तरीके से इस सरकार के बारे में सोचेंगे? क्योंकि नहीं, अब तो दिल्ली की जनता दोनों को देख चुकी, दोनों के झूठ, दोनों के अत्याचार, दोनों के भ्रष्टाचार झेल चुकी है दिल्ली के लोग। और अब वो भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे और दिल्ली को उसका हक दिलाएंगे। इतना कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय नेता और पूरे भारत के लोकप्रिय हमारे जो नेता हैं माननीय मनोज तिवारी जी, उनकी आज नेतृत्व में आज उन्होंने सभी पूर्वांचल भाई को बुलाया और सभी को आज उन्होंने जो चुनाव में काम किए सबको धन्यवाद के लिए बुलाया था। हम लोग केवल आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आज दिल्ली के पूर्वांचल सभी लोग मनोज तिवारी जी की तरफ देख रहे हैं और हम लोग तो ये चाह रहे हैं पूर्वांचल वासियों के मतलब ये है कि देखिए, जब एक बार उन्होंने अध्यक्ष बनाए थे पार्टी ने तो हमारे पूरे नगर निगम में उनका पूरा सीट आया था और दूसरी बार मैं चाहता हूँ अगर उनको फिर एक बार मौका अगर अध्यक्ष की मिलता है तो हम विधानसभा 70 में 65 सीट या 70 सीट हम लेंगे, क्योंकि पूर्वांचल की आबादी ज़्यादा है और पूरे भारत में पूर्वांचल के लोग जिस भी स्टेट में हैं, हर राज्य के लोग भी पूर्वांचल में मनोज तिवारी जी को ही अपना नेता मानते हैं। और इसका लाभ आपने सुना होगा, खासकर मैं पश्चिमी दिल्ली से हूँ। पश्चिमी दिल्ली में पूर्वांचल को कांग्रेस आम आदमी ज्वाइंट गठबंधन ने उतारा, लेकिन वहाँ के पूर्वांचल एक तरफा वहाँ कमलजीत शेरावत जी को वोट दिया। इसका प्रमाण है कि केवल मनोज तिवारी जी को आप अगर आगे बढ़ाती है पार्टी तो पूरा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखता है। और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, केवल मनोज तिवारी जी को आप आगे बढ़ाइए। मैं भाजपा से अपील करूंगा तो पूरा दिल्ली में भाजपामय हो जाएगा और पूरे विधायक दिल्ली में सरकार भी भाजपा की होगी। मैं तो यही कहूँगा, आज तो उन्होंने धन्यवाद के लिए बुलाया था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि पूरे भाजपा
जो है मतलब दिल्ली में जितने भी हमारे पूर्वांचल वासी है सभी भाजपा की तरफ देख रहे हैं और आने वाला दिन में हम पूरे 70 विधानसभा में बढ़त लेंगे और उम्मीद है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और इस निकम्मे केजरीवाल